8 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने ये है। 7 क्वेश्चन करवा चुके हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग देख चुके हैं। अगर नहीं देखे तो आप लोग को लिंक दे दिया जाता है डिस्क्रिप्शन में, इसका पार्ट 2 है। तो देखिए 8 नंबर क्वेश्चन में सॉल्व करा। टोटल इस एक्सरसाइज में कितना क्वेश्चन था? 7 + 5 12 क्वेश्चन है। चैप्टर टेस्ट भी, चैप्टर टेस्ट को भी हम लोग करेंगे। चैप्टर टेस्ट में शायद 5 क्वेश्चन है और 2 फार्मूला, जैसा मैंने बताया था कि एक इंटरेस्ट का फार्मूला होता है, एक मैच्योरिटी वैल्यू का फार्मूला होता है, सब कुछ हम बता चुके हैं। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करवाते हैं। इसमें बोला जा रहा है क्या? मिस्टर सोनू हैज ए रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट एंड डिपॉजिटेड ₹750 पर मंथ फॉर 2 ईयर्स। मिस्टर सोनू नाम का जो है, कोई मेल या फीमेल है? मेल। सोनू हैज रिकरिंग डिपॉजिट कितना हम लोग का? 500 750। तो हम लोग का कहीं ना कहीं जो प्रिंसिपल का जो वैल्यू दिया है वो दिया हुआ क्या? 750 रुपीज दिया हुआ, ठीक है। एंड डिपॉजिटेड 750 पर मंथ फॉर 2 ईयर्स। तो हम लोग का टाइम दे दिया कितना? 2 साल हम लोग को पता है। जब 2 ईयर्स दिया हुआ तो हम लोग क्या करेंगे? उसको मंथ में कन्वर्ट करेंगे। तो एक साल में टोटल होता है 12 महीना। कितना महीना होता है? 12। 12 को इंग्लिश में बोलते हैं 12, ठीक है। तो 2 साल में कितना हो? 24। 24 को बोलते हैं 24। तो 24 मंथ हम लोग का हो जाएगा टाइम, ठीक है। इफ ही गेट्स एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी, जब उसका मेच्योरिटी का टाइम हो जाएगा, मतलब कि 2 साल के बाद एक मेच्योरिटी का टाइम होगा, उस टाइम पे क्या होगा? उनको जो पैसा मिलेगा मिस्टर सोनू को, वो मिलेगा कितना? 19,125, मतलब 19,125। तो हम लोग का जो मेच्योरिटी वैल्यू जो है वो क्या है हम लोग का? एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी बोला ना, मतलब 19,125। समझ में आया? ये मुझे दिया फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो मुझे बोला जा रहा, बताइए कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग का क्या होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब कि आर। मेरे को क्या नहीं दिया है? इंटरेस्ट नहीं दिया, कोई दिक्कत नहीं, इंटरेस्ट नहीं दिया है। मेरे पास 2 फार्मूला होता है, एक फार्मूला होता है इंटरेस्ट का, एक होता है मेच्योरिटी वैल्यू का। जब मेच्योरिटी वैल्यू दिया है तो हम लोग उसी फार्मूला को यूज करेंगे। तो हम लोग का मेच्योरिटी वैल्यू का फार्मूला क्या होता है? पी इंटू एन प्लस आई होता है। आई मतलब क्या होता है? इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? पी इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 12 इंटू आर बाई 100। इसके पहले इंट्रोडक्शन भी करवाए हैं और हम लोग सम्स भी करवाए, फॉर्मूला कैसे आया, क्या है क्या नहीं है, आर क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, बाकी सब पता है आप लोग को। तो सब कुछ बोल चुके हैं, उसको देख लीजिए, फॉर्मूला वहीं से आया हम लोग का। मेच्योरिटी वाले कितना दिया? 19,125। तो हम लोग यहाँ बैठाएंगे 19,125 इक्वल टू पी। पी मेरा कितना? 750। सो हियर वी पुट 750 इंटू एन। एन मीन्स 24 मंथ प्लस यहाँ पे क्या है? पी का वैल्यू सेम 750 इंटू एन हमारा हो जाएगा 24 इंटू एन प्लस 1 का मतलब क्या होता है? एक ज्यादा, मतलब 24 से एक ज्यादा क्या होगा? 25। वेरी गुड स्टूडेंट्स। 25 डिवाइडेड बाई वॉट? 2 इंटू 12 इंटू आर मुझे निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, बाई में 100। ओके। अब इसको एकदम सिंपल तरीके से सॉल्व करो, कभी भी गलत नहीं है, एकदम आसान बनाओ। समझो, मैथ सबसे इजी होता है, बस अपना अपना देखने का नजरिया होता है। जैसे कि क्या? जैसे ये 2 इंटू 12 क्या होता है? 24 होता है। तो इस 24 से इस 24 को काट दो एक बार में। ये जो है एक जीरो से एक जीरो को काट दो। और उसके बाद क्या करते हैं हम लोग? हाँ हाँ हाँ, इसको 5 से काट दो 5 बार में, इसको 5 से काट दो 2 बार में, ठीक है। तो यहाँ हम लोग का क्या हुआ? ये जो हुआ हम लोग का 19,125, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। 75 को 24 से मल्टीप्लाई करो, 75 इंटू 24। तो हम लोग का होगा 75 का डबल कितना होता है? 150। 150 का डबल 300। बाकी आप लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 4 इंटू 5 कितना होता है? 20। कैरी बचा 2, सेल्फी नहीं खिंचवा रहे हम। अब 4 इंटू 7 कितना होता है? 28। 28 में 2 अगर ऐड करें तो 30 हो जाएगा, ठीक है। 75 का डबल कितना होता है? 150। तो यहाँ हम लोग का हो जाएगा 1800। तो ये कहीं ना कहीं 1800 है। सावधान, एक जीरो छोड़े हैं तो एक जीरो यहाँ बढ़ा देंगे, तो 1800 जो है ये जब इस तरफ आएगा तो माइनस का 1800 हो जाएगा ना। सॉरी सॉरी सॉरी, 18,000 हो जाएगा, ठीक है। इक्वल टू यहाँ पे देखो 75 इंटू 5 कितना होता है? 75 इंटू 5 अगर हम बोलते हैं तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 75 इंटू 5 हम लोग का होगा 5 5 या 25, कैरी बचा 2, 5 7 कितना होता है? 35, 36, 37, 375। मतलब यहाँ जो हमारा हो जाएगा 375 आर डिवाइडेड बाई क्या बचा? 2 बचा, ठीक है। अब इसको माइनस कर देंगे हम लोग। यहाँ माइनस करें
125 में अगर हम माइनस करते हैं 1800 को, तो हम लोग क्या होगा 5211, मतलब कि हम लोग का होगा 1125 इक्वल टू 375 इंटू आर डिवाइडेड बाई 2। मेरे को रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना था, बस हो गया। ये डिवाइड है तो यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 1125 इंटू 2, और ये जो 375 मल्टीप्लाई में आर के साथ वो क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। अब इसको सिंपल काटेंगे, देखो सिंपली 5 से काटते हैं। 5 से जा कितना होता है 35, 2 बचा 5 बचा, 5 5 जा 25, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये इसको हम लोग काटेंगे, हम लोग 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 5 जा, ये 25 के टेबल में 3 बार में आता है। 25 इंटू 3 कितना होता है 75, और ये जो होता है 9 बार में आता है, क्योंकि 25 इंटू 10 क्या होता है 250, तो 25 इंटू 9 क्या होता है 225। बाकी आप लोग काट सकते हैं 5 से। ये 3 से कटेगा एक बार में, ये 3 से कटेगा 3 बार में, 3 3 जा 9, तो 3 इंटू 2 कितना होता है 6। तो इसी के साथ हम लोग का जो होगा, मुबारक हो, आर इक्वल टू 6% इंटरेस्ट आ चुका है, जो कि है मेरा पर एनम। क्वेश्चन बहुत सिंपल था, एकदम इजी था, बहुत कुछ करना नहीं था, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना था कि मिस्टर सोनू जो है रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट खोलते हैं और हर महीना 500 रुपये जमा करते हैं, कब तक 2 साल तक। उसके बाद क्या हुआ, जब 2 साल खत्म हुआ तो उनका टाइम हो गया मेच्योरिटी का। तो मेच्योरिटी का मतलब क्या होता है कि 2 साल के बाद वो बैंक मैसेज आएंगे, तक 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 बोलेंगे मेरा पैसा दीजिए, तो बोले कैसा पैसा, बोलेगा आप बोले तो 2 साल बाद हमको इतना मिलेगा, जो भी है। तो ही गेट्स 19125 रुपीज एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी। तो क्या है, तो बताना कि कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, तो हम लोग आज निकाल दिए। मेच्योरिटी और फॉर्मूला पता था, मेच्योरिटी वैल्यू का बैठाए, पी पता था, एन पता था, आर यहाँ से निकाल लिए। ठीक है, नोट करो इसको, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट बताओ 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 बताओ। चलो चलो भाई, 9 नंबर, रेखा। रेखा तो लड़की है कोई, शायद शायद क्या लड़की है, लड़की कर। रेखा ओपन अ रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट फॉर 20 मंथ, 20 मंथ, 2 साल। अच्छा, कुछ काम आ गया, हो सकता है कि समथिंग मेकअप वेकअप लेना होगा, तो इसलिए वो क्या कि पैसा जमा की 2 साल तक, फिर उसके दिमाग में आया कि अरे मेकअप का पैसा खत्म हो गया, तो सोचे 20 महीने बाद पैसा को विड्रॉ कर लेते, छोड़ो। तो हम लोग का रेखा जो है वो क्या करती है, रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट खोलते हैं 20 मंथ के लिए एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। मतलब गिवन में मेरा क्या क्या दिया, एन दिया और 20 मंथ्स। अब ये नहीं कि इसको बिना देखे समझे डायरेक्ट 12 से मल्टीप्लाई कर देना, ना ना ना, जब ईयर दिया रहा तब मल्टीप्लाई करते 12 से। समझो बात को मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। और रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब आर हमारा दिया हुआ है क्या, 9% दिया हुआ है, 9% पर एनम, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और रेखा रिसीव करती है 441, कितना 441 को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं 441। तो 441 रिसीव करती है एज इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के रूप में। मतलब कि क्या कि हम लोग का जो है आई दिया हुआ है 441 रुपीज, 441, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कब, जब मेच्योरिटी का टाइम होता है। तो बोला जा रहा है क्या, बताओ कि फाइंड द अमाउंट रेखा डिपॉजिट ईच मंथ, बताना है कि हर महीना वो पैसा कितना जमा करती थी, हर महीना वो पैसा कितना जमा करती थी, किससे कितना कर्ज लिए, किससे कितना लोन दिए, बैंक को कितना पैसा दे रहे हैं, सब का सब को प्रिंसिपल बोलते हैं पी। मतलब हम लोग का जो निकाल, या फिर आरडी, वो भी वही है ना, आरडी तो है, तो पी मुझे निकालना है, तो मुझे पी निकालना है, और आई दिया है और मेच्योरिटी वैल्यू का बात नहीं किया है। तो हम लोग तो थोड़ा बहुत तो पढ़े लिखे हैं, क्योंकि हम लोग क्लास 10 में आ चुके हैं भाई। तो हम लोग का जो इंटरेस्ट का ही फॉर्मूला लगाएंगे, इंटरेस्ट इक्वल टू व्हाट, पी इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 12 इंटू आर बाई 100। कोई दिक्कत है नहीं है, क्योंकि तो फॉर्मूला, इसमें क्या दिक्कत होगा। इंटरेस्ट का जगह पे कितना बैठा देंगे 441, कोई दिक्कत नहीं। क्यों दिक्कत क्यों होगा, क्योंकि इंटरेस्ट दिया हुआ है। ठीक है, इक्वल टू पी, पी मतलब कि व्हाट, निकालना है। ठीक है, पी निकालना है इंटू एन, हमारा क्या है, एन हमारा क्या है 20। ओ यहाँ पे 2 बार एन हो गया, गलती हुआ हमसे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको एक को काट देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया 20 इंटू 20+1 कितना, 20+1 21 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 12 इंटू आर मेरा कितना दिया हुआ है, आर मेरा 9%, 9 डिवाइडेड बाई 100। देख रहे हो, कुछ करना है, खाली काटा कुटी करना है, काटा कुटी तो आप लोग कर ही सकते हैं। इसको काट देंगे 5 बार में, खत्म। इसको काट देंगे 3 से 4 बार में, 3 से 7 बार में, और कुछ कटेगा नहीं कटेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 441
ये जो चीज डिवाइड में है इस तरफ आने से मल्टीप्लाई होता है। बहुत लोग पता नहीं क्यों ऐसा ऑफलाइन कोचिंग में मैंने देखा है कि ये लोग क्या करते हैं, इसको इस तरफ लाते माइनस कर देते। नहीं भाई, जो चीज डिवाइड में है, जो चीज डिवाइड में है जब इक्वल टू के इस तरफ आए तो मल्टीप्लाई होगा, और जो चीज इस तरफ मल्टीप्लाई हो चाहे इस तरफ मल्टीप्लाई हो, साइड चेंज करके डिवाइड हो जाता है। देखो 4 × 5 कितना हो जाएगा, 20 हो जाता है। हम लोग यहाँ पे 20 लिख देंगे, डिवाइड था मल्टीप्लाई का। पी के साथ क्या मल्टीप्लाई में, 7 × 9, तो ये 7 × 9 जो होगा डिवाइड हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा पी जो अपने को निकालना है। और क्या कर सकते हैं हम लोग, 7 से ये कटेगा, देखो 7 × 1 = 1, 7 से ना 6 बार में, 7 6 होता है 42, यहाँ बचा 44 है तो 42 चला गया तो 2 बचा, तो 2 और 1 कितना, 21, तो 7 3 21, 9 से भी कट जाएगा, मुबारक हो। 9 से कितने बार कटेगा, 9 9 9 9 9, 9 7 जा, सॉरी 7 से कटेगा, 7 6 जा 7 3 जा, 9 से 9 7 जा ना, क्या हम सही किया, हाँ 9 7 जा। ओ सॉरी, एक 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 टू छूट चुका है, हाँ 1 मिनट माफ कीजिएगा मुझे। ये जो इंटरेस्ट 441 था, यहाँ पे 4 × 5 था, तो 4 × 5 20 हुआ, एक टू यहाँ छूट चुका है, तो उस टू को ही मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग। ठीक है, बाकी सब ठीक है। तो 7 × 2 कितना होता है, 14, 14 × 2 28, तो यहाँ लिख देंगे 28, एक जीरो था, जीरो बैठा दो, प्रिंसिपल इक्वल टू हो जाएगा इतना, तो पी इक्वल टू हो गया ₹280। मतलब क्या नाम था, रेखा। रेखा ने क्या किया, हर महीना 280 करके बैंक में डिपॉजिट किया। कुछ काम आने के कारण मेकअप खरीदना था, उसके लिए उन्होंने क्या किया कि बैंक गए, बोले कि मेरा पैसा दीजिए, तो जो भी है वो 20 महीने तक वो रेकरिंग डिपॉजिट चलता रहा। उसके बाद क्या हुआ, 9% के हिसाब से बैंक उसको क्या हुआ कि इतना रुपये एज इंटरेस्ट है, तो बताना कि उसका प्रिंसिपल कितना था, इतना था। ठीक है, सब कुछ चीजें नोट कर लो। नेक्स्ट 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 बताओ। 10 नंबर 10 नंबर 10 नंबर 10 नंबर 10 नंबर 10 नंबर किसका है, 10 नंबर सचिन तेंदुलकर, द क्रिकेट ऑफ गॉड, आफ्टर ऑल थाला फॉर अ रीजन 7। देखो इसको मैं मिटाऊं, मिटाऊं, ये कितना नंबर है, 10। I'll change the color. Okay. Oh, what's happened to him? ये क्या हुई, हाँ ठीक है, चलेगा, चलेगा, मार्कर, ठीक है। स्मार्ट बोर्ड इसी को बोलते हैं, एक बार में काम ही नहीं करता। देखो, मोहन Mohan has a recurring deposit account in a bank for 2 years at 6% per annum. Simple interest, okay? Simple interest तो हर साल interest सेम देता है. If he gets 1200 as an interest at the time of maturity, find the money his मंथली इंस्टॉलमेंट को ही, मंथली इंस्टॉलमेंट जो होता है उसको भी हम प्रिंसिपल बोलते हैं ना, हर महीना कितना कितना इंस्टॉलमेंट देना पड़ता है। और दूसरा क्या, अमाउंट ऑफ मेच्योरिटी, मतलब यहाँ से हम लोग क्या निकालना है, एम भी निकालना है, एम भी क्या होगा, मेच्योरिटी वैल्यू, और यहाँ पे अपने को निकालना है पी। वेरी सिंपल। और दिया हुआ है क्या, क्वेश्चन देख लो एक बार। क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि मोहन हैज रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक फॉर 2 years इतना, तो टाइम मुझे दिया 2 year, तो 2 years को हम लोग आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं मंथ में, तो हो जाएगा 24 months। रेट 6% पर एनम, और कुछ दिया है, दिया है इफ ही गेट्स 1200 एज एन इंटरेस्ट, 1200 रुपया मेरा क्या है, इंटरेस्ट मिलता है बंदे को, ओके, मेच्योरिटी के टाइम पे। तो बताना कि मंथली इंस्टॉलमेंट क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं। पहला फॉर्मूला, पहला नंबर क्वेश्चन करने जा रहे हैं, तो इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होगा, पी इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 × 12 × R/100। ये हो गया हम लोग का फर्स्ट नंबर। इंटरेस्ट मेरा दिया हुआ कितना, 1200 दिया हुआ है, तो यहाँ हम लोग बैठा लेंगे 1200 इक्वल टू पी, हमारा क्या होगा, पी हो जाएगा, पी हो जाएगा, पी हो जाएगा, पी 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 पुष्पा पुष्प, ओ निकालना है तो पी हम लोग का पी रहने दो। एन हमारा क्या हो जाएगा, एन हमारा हो जाएगा 24, और 24 से एक बड़ा जो होता है, जस्ट बड़ा नंबर होता है 25, तो यहाँ करेंगे 25, क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एन था, एन प्लस 1 हो जाएगा। 25 डिवाइडेड बाई 2 × 12 24 इंटू आर 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 6 डिवाइडेड बाई 100। ये 24 से 25 काट दो, इसको काट दो, 24 सॉरी 25 × 4 कितना होता है, 100।
इसको इससे काट देंगे, 6 2 जा 1200, ऐसा से मल्टीप्लाई हो सकता है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये 1 बार में तो कितना होगा, 4 इंटू 2 8, 800 हम लोग का हो जाएगा प्रिंसिपल। सिंपल था, बहुत ही, कुछ करना नहीं था। तो मंथली इंस्टॉलमेंट क्या हो, हर महीना वो कितना कितना पैसा जमा करेंगे, वो जमा करता है मोहन 800। ओके, 2 नंबर, 2 नंबर बोला जा रहा है कि द अमाउंट ऑफ मेच्योरिटी, मतलब मेच्योरिटी वैल्यू निकालना। तो हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला क्या होता है, पी इंटू एन प्लस आई होता है। आई का फॉर्मूला हम लोग नहीं बैठाएंगे, क्यों नहीं बैठाएंगे ना, क्योंकि आई मेरा इंटरेस्ट 1200 रुपया दिया हुआ है, तो इसको वापस बैठा के पी को पुट करके फिर बहुत झमेला, बहुत झमेला करके क्या होगा पता है, 1200 रुपया ही आएगा। तो इसलिए आई का वैल्यू विल पुट डायरेक्ट 1200 रुपया। अंडरस्टैंड, बेटर अंडरस्टैंड। पी का वैल्यू हमारा क्या होगा, पी 800 निकाल देंगे, इंटू कर देंगे किसके साथ, एन के साथ। एन मेरा क्या है, एन मेरा 24 है, तो यहाँ करेंगे 24 प्लस इंटरेस्ट हम लोग का हो जाएगा 1200। ओके, तो अब हम लोग क्या करेंगे, 24 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का क्या आएगा, 24 को जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 4 जा 32, कैरी बचा 2, 3 3 3 3 3 16 16 16 3 19, 19200, ठीक है 200। तो 19200 में 1200 को जोड़ना है, तो हम लोग भी 1200 को यहाँ पे जोड़ देंगे। तो हम लोग जोड़ देंगे 00402, कितना हो गया, रुपीस का साइन दो, 20,400 रुपया। बाप रे, बहुत अमीर, बहुत अमीर। ये हम लोग का हो गया आंसर। ये क्या हम लोग का मैच्योरिटी वैल्यू है। टोटल 2 साल के बाद 6% के हिसाब से, इंटरेस्ट रेट से कम दे रहा है, 6% के हिसाब से 20,400 रुपया मोहन को मिलेगा। दोनों का हो गया खत्म, 10 नंबर खत्म। अब होगा 11 नंबर, 11 नंबर क्वेश्चन, जल्दी नोट करो इसको। और 2 क्वेश्चन बचा हुआ है, ठीक है, 11 और 12। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे चैप्टर टेस्ट। तो मैं इसको मिटाऊं, मिटाऊं मिटाऊं। तेरे मेरे सपने सभी बंद आंखों के ख्यालों में है, चाबी कहाँ ढूंढे बता वो चांद के प्यालों में, फिर भी सपने कर दिखाऊं सच तो कहना बस यही। मैं तेरे 11 नंबर, 11 नंबर ना, 11 नंबर पे हम लोग क्या करते हैं, कलर को चेंज करते हैं, कलर इसको यूज करते हैं, इसको ऊपर करते हैं, ठीक है। आरके, आरके नायर, मिस्टर आरके नायर गेट्स 6455, ऐसे ही बोलते हैं ना। जो ट्रेन वगैरह हम जाते हैं प्लेटफॉर्म तो बोलते हैं ट्रेन नंबर 6455, 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आने की संभावना है। जबकि 4 नंबर पे जब आ जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, भागते हैं कहाँ, 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे। देखो, तो हम लोग को क्या है, ये गेट्स एट द टाइम एट द एंड ऑफ अ ईयर एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर एन मंथली इंस्टॉलमेंट। ओके ओके ओके, इजी क्वेश्चन, वेरी इजी। हम लोग को बोला जा रहा है क्या, आरके नायर को मिलता है 6,455 रुपीज एट द एंड ऑफ 1 ईयर। मतलब टाइम कहीं ना कहीं हम लोग को 1 मंथ, 1 साल दे चुका है। तो टाइम हम लोग का जब 1 ईयर दिया, सॉरी, तो 1 ईयर का मतलब क्या होता है, 12 मंथ बोल सकता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। एट द एंड ऑफ 1 ईयर, 1 ईयर एट द रेट ऑफ इतना, रेट बाप रे बहुत ज्यादा पसंद है, 14% पर एनम इन रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, फाइंड द मंथली इंस्टॉलमेंट, मतलब कि पी निकालना है। और ये जो मेरा दिया हुआ है ना, वो मेरा मैच्योरिटी वैल्यू दिया है, ठीक है, कहीं भी इंटरेस्ट का बात नहीं किया। बोला जा रहा है क्या, कि उनको साल के एंड में इतना रुपया मिलता है, तो वो मेरा मैच्योरिटी वैल्यू हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला को यूज करेंगे और पी निकालेंगे। तो मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, पी इंटू एन प्लस आई होता है। आई हम लोग को दिया होने तो आई का फॉर्मूला बैठा, तो आई इक्वल टू क्या होता है, पी इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 12 इंटू आर बाई 100। ये मेरा हो गया फॉर्मूला। ये कैसे हो गया, आरके नायर गेट्स 6455 एट द एंड ऑफ 1 ईयर एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट ना। ओके, नो प्रॉब्लम। मैच्योरिटी वैल्यू दिया हुआ है ना, सॉरी मैच्योरिटी वैल्यू दिया हुआ था इतना, रुपीज 6455, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 6455 बैठा देंगे, इक्वल टू हम लोग का पी क्या है, पी निकालना है, पी निकालना है एन एन एन, 1 साल, 1 साल में कितना महीना, 12 महीना, 12 मंथ्स प्लस
पी इंटू 12 से ज़्यादा 13 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 12 इंटू आर मेरा कितना है 14% बाई 100। तो ये 12 से 12 कट जाएगा, ये 2 से कट जाएगा 7 बार में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं होना चाहिए। 6455 इक्वल टू 12p, ये सब कट गया, 100 है, 100 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, मतलब एलसीएम ले रहे हैं, समझो ना बात को। एलसीएम ले तो इसका नीचे कुछ नहीं, तो मानो 100 का एलसीएम 100 हो गया, फिर इसको डिवाइड के 13 7 जा कितना होता है 91p। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 6455 इंटू कर दो इंटू 100, जो डिवाइड वाला इधर आ जाएगा, इक्वल टू 1291p। मतलब हम क्या किए, 1200 में 91 को जोड़ दिए तो 1291 हुआ ना। p निकालना है तो 6455 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 1291। अब 1921 से काटना, 3 3 6 13 5। अगर हम लोग 1291 में देखो, हम इसको अगर 5 से मल्टीप्लाई करें ना, ये आइडिया कहाँ से आएगी 5 से क्यों मल्टीप्लाई करें, 6 से क्यों नहीं करें, क्योंकि 6 इंटू 1 6 होता है और 5 इंटू 1 क्या होता है 5 होता है। ये हम लोग को बेसिक से एक आइडिया दिया जा रहा है कि हम लोग मल्टीप्लाई कैसे सोच सकते हैं, होना नहीं होना बात की बात है। क्योंकि देखो 5 1 जा कितना होता है 5, यहाँ 5 है और 6 है, तो कहीं ना कहीं कैरी वैरी होगा। और नहीं कुछ तो लास्ट नंबर के बाद ट्राई करने में तुम एक नंबर से तो किसी न किसी से मल्टीप्लाई करना है, तो हम लोग क्यों ना 5 से करें, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इंड डिजिट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं यूनिट डिजिट, वो 5 है, तो 5 क्या पता तुक्का सही हो जाए, वरना फिर उसके बाद अंदाजा मिल जाए बड़ा छोटा कम बेसी, तो उसके हिसाब से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे होगा 5, 5 9 जा कितना होता है 45 होता है, तो 45 का 5 लेंगे, कैरी बच्चा 4, 5 2 जा 10, 10 प्लस 4 14, कैरी बचा 1, 5 1 जा 5 प्लस 1 6 आ गया, बहुत अच्छा, मुबारक हो। एक कितने बार में है, कितने बार में किए 5 है, सही है, हाँ 5 तो हम लोग का प्रिंसिपल इक्वल टू कितना हो गया 500 रुपये। मतलब 500 रुपये और जमा करते थे हर महीना मंथ, कितने दिन तक किए थे, 1 साल तक। तो उनको क्या हुआ कि हम लोग का 14% के हिसाब से इतना रुपया मिला है। ठीक है, नोट करो इसको जल्दी से। इसके बाद एक क्वेश्चन और बचा लास्ट। उसके बाद हम लोग करेंगे चैप्टर टेस्ट, उसके बाद फिर हम लोग करेंगे मूव ऑन करेंगे दूसरे चैप्टर्स पे, जिसके एक्सरसाइज को हम लोग सॉल्व करेंगे फर्दर, देखते हैं कौन सा होता है इसके बाद। अगर आप लोग को नहीं समझ में आता है तो आप लोग को पता है क्या करना है, वीडियो को पीछे लेके जाना है, उसके बाद फिर उसको वापस से रिकंटिन्यू कर लेना, देख लेना है। फिर नहीं समझ में आता तो थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लीजिए या फिर कम कर लीजिए स्पीड, अगर ज़्यादा लगता है तो आप लोग कमेंट करके बोल सकते हैं मेरा स्पीड कम है कि ज़्यादा है। देखो अस्मिता लड़की लड़की अस्मिता हैज़ अ रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट अ बैंक ऑफ 2000 पर मंथ एट द रेट ऑफ क्यू परसेंट पर एनम। यहाँ पे 10% होगा, हाँ ये गलती से हो गया, ये हम लोग का 10%, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा कितना दिया 10% दिया हुआ पर एनम। ठीक है, तो हम लोग का जो होगा प्रिंसिपल दिया हुआ कितना 2000, प्रिंसिपल हम लोग का 2000 है, और हम लोग का आर जो है वो है 10%। इफ सी गेट्स 83100 एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी, मतलब मेच्योरिटी वैल्यू है 83100, इतना रुपया दिया। फाइंड द टोटल टाइम फॉर विच द अकाउंट वाज हेल्ड, बताना कि कितना टाइम तक पैसा अकाउंट में पैसा रखा हुआ था। ठीक है, एन निकालना है। इंटरेस्ट नहीं दिया, इंटरेस्ट का फॉर्मूला नहीं यूज करेंगे, डायरेक्ट मेच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला यूज करेंगे। देखो मेच्योरिटी वैल्यू इक्वल टू होता है पी इंटू एन प्लस पी इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 12 इंटू आर बाई 100। ठीक है, ये पी इंटू एन हो गया, प्लस इसके साथ क्या हुआ इंटरेस्ट को जोड़ दिया, इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज कर लिया। तो हम लोग का मेच्योरिटी वैल्यू कितना दिया हुआ 83100 इक्वल टू पी हमारा कितना है 2000 इंटू एन हमारा क्या है, एन हमारा निकालना है। ठीक है,
प्लस पी हमारा कितना दिया, 2000 इंटू एन हमारा कितना है निकालना है, ओके, एन इंटू एन प्लस 1, ओहो, एन प्लस 1 इंटू आर 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 दिया हुआ है 10% डिवाइडेड बाय 100, और यहाँ पे हो गया 2 इंटू 12, ठीक है, इतना समझ में आया? देखो हम लोग क्या किए, 83100 इक्वल टू 2000 प्लस, ये 10 से 10 काट दो, 10 से 10 काट दो, ठीक है, 4 से काट देंगे 3 बार में, और इसको हम लोग काट देंगे 4 से 5 बार में, 4 5 20, 0 बचा, और कोई दिक्कत? ये 2 से एक बार में काट दो, 80 से 25 बार में काट दो, ठीक है, ऊपर में क्या बचा 25 इंटू एम, 25 एम इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय कितना है 3 है, इसको 3 एलसीएम ले लो, 3 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, देखो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये जो चीज था ना, हम क्या किए, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 था, 3 बचा था, 3 और 1 का एलसीएम में 3 हुआ, तो इस 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिए, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हम लोग आ गया क्या, 6000 एन प्लस 25 एन स्क्वायर प्लस 25 एन इक्वल टू 83100, ये जो 3 था इधर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए हमको लगता है, ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, 25 एन स्क्वायर प्लस 25, एक मिनट, ये जो है मेरा 6000 में 25 जोड़ दो तो 6025 होगा, कैसे जोड़ना, क्या 6000 में 25 जोड़ देंगे, तो 6025 एन हो गया, इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा 3, 3 3 जा 9, 3 8 जा 24, तो दिक्कत है, 3 8 जा 24, 3 9 3 डबल जीरो लिख दो, देखो 25 इसमें से कॉमन है, 25 कॉमन लेंगे ना, सम्स को छोटा कर देंगे हम लोग, तो इसमें 25 जब कॉमन लेंगे तो ये बचेगा एन स्क्वायर प्लस, इसको हम लोग डिवाइड करेंगे जब 25 से, तो 25 से कितने बार में जाएगा, 6025, 25 2 जा 50, यहाँ बचा 0, यहाँ बचा 1, यहाँ बचा 2, और 25 4 जा 100, 2 बचा 5 बचा 5 1, 241, 241 एन इक्वल टू, देखो इसको हम लोग 2493 इंटू 100 लिख सकते हैं ना हम लोग, सिंपल, क्योंकि 2 जीरो था तो उसको अलग से 100 कर दिया ताकि ये ना काटने में आसानी रहे, डायरेक्ट देखो 4 बार में कट जाएगा, कट जाएगा ना, यहाँ पे बचा क्या मेरा एन स्क्वायर प्लस 241 एन, इसको मल्टीप्लाई करो कितना होगा, 4 3 जा 12, 4 9 जा हो जाएगा 36, 36 और 1 कैरी 37, 4 4 जा 16, 16 प्लस 3, 16 प्लस 3 कितना होता है 19, कैरी कितना बचा 1, 4 2 जा 8 प्लस 1 9, ये हुआ इक्वल टू, उस तरफ था इस तरफ आया तो माइनस का साइन होकर इक्वल टू 0 हो गया, कोई दिक्कत है, नहीं होना चाहिए, सिंपल है, देख लो कहीं पे भी कुछ झमेला का बात नहीं, फिर से समझाते हैं हम लोग का, इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक बन रहा है, इसलिए मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला यूज किया, पी इंटू एन प्लस पी इंटू एन प्लस 1/2 इंटू 12, जो फॉर्मूला था, मैच्योरिटी वैल्यू दिया हुआ था बैठा दिए, पी दिया हुआ था 2000 बैठा दिए, एन मुझे निकालना था इसलिए नहीं बैठा, ठीक है, यहाँ पे पी दिया था बैठा दिए, एन दिया था, एन कुछ नहीं दिया था, एन प्लस 1 ऐसे लिख दिया, आर का वैल्यू 10 था, बाई में 100 था, 2 इंटू 12 काट कुट के किए तो इतना हुआ, एलसीएम लिया तो 3 मल्टीप्लाई कर दिए, ये जो एन था और ये जो एन था दोनों को जोड़े 25 कॉमन लिए तो इतना आया है, अब क्या करना है, मिडिल टर्म फैक्टर करना है, मतलब कि 9972 का एलसीएम लेना है, ले लो 2 से, कितना लाना है हम लोग को 241 एन लाना है, 241 कितना एन लाना है, तो 2 4 जा हो जाएगा 8, 1 बचा 9 बचा 19, 2 9 जा 18, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, ठीक है, फिर 2 से करेंगे तो 2 2 जा 2 4 जा 2 9 जा 2 3 जा, फिर जाएगा 3 से करो, 3 से जाने का रूल क्या, नंबर का सम कर दो, 2 प्लस 6 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 9 15 प्लस 8 जाएगा 3 से, 3 8 जा 3 3 जा, फिर 3 1 जा, अब क्या करेंगे हम लोग, 8 3 11 1 12, फिर 3 से जाएगा, 3 से 2 बार में, 3 2 जा 6, 3
और यहाँ बचा 2, वहाँ बचा 3, 3 7 जा 21 ना, फिर 3 7 जा 21, 277 बचा, सही है। एक मिनट, फिर 2 से नहीं जाएगा, 7 2 9, 9 7 16, 16 नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, 4 से नहीं जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, 6 6 6 6 6 से भी नहीं जाएगा, 7 से नहीं जाएगा, 7 7 3 नहीं, एक मिनट, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, 36 271, अगर 271 को 36 से मल्टीप्लाई करें, गजब 241, देखो हो गया, हो गया। इस कैल्शियम लिए तो हम लोग का 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 आया, जब इन सबको मल्टीप्लाई किया तो हम लोग का आया कितना 36, अब बचा कितना 277, और मुझे लाना कितना 241 लाना ना पुष्पा, तो देखो तो 241 लाना, तो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे जगह का कमी, इसलिए वहां वहां इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग n स्क्वायर प्लस 277 से n से माइनस कर दो किसको 36, n को माइनस 9972 इक्वल टू 0, समझ में आया। इन दोनों को प्लस माइनस करके बीच वाला नंबर और दोनों को मल्टीप्लाई करके साइड वाला नंबर आ रहा है। अब इन दोनों से क्या कॉमन लेंगे, n कॉमन लेंगे, तो बचेगा n प्लस 277, इसमें से माइनस का 36 जब कॉमन लो तो बचेगा n प्लस 277 इक्वल टू 0, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लाई तो इतना है ना, ठीक है। तो ये और ये जब सेम होता है तो हम बोलते हैं मिडिल टर्म फैक्टर कहीं ना कहीं सही है। तो n प्लस 277 इन दोनों से बाहर कॉमन निकाल लो, तो यहाँ बचेगा n और यहाँ बचेगा माइनस का 36, ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 0, ठीक। तो n इक्वल टू हम लोग का एक होगा माइनस का 277 और एक होगा n इक्वल टू 37, नेगेटिव तो होगा नहीं हम लोग का, तो यही होगा पॉजिटिव। तो इतना मंथ हम लोग का क्या हुआ आंसर, मतलब n का वैल्यू जो हो गया कहीं ना कहीं 3 इयर्स बोलो या फिर 36 मंथ बोलो, क्योंकि एक साल में कितना होता है हम लोग का 12 महीना होता है। कोई दिक्कत है इसमें, थोड़ा सा भी दिक्कत हो तो बोलने का, अपन को शर्माने का नहीं, एकदम बोलने का। जब तक हम लोग पूछेंगे तब तक सीखेंगे कैसे, हम लोग को जानना है, हम लोग सीखने के लिए आए, धरती पे राज करने आए, ठीक है। देखो हम लोग क्या है, इजी क्वेश्चन था, कुछ डाउट है इसमें, थोड़ा सा हैंडराइटिंग पे ध्यान मत देना, हैंडराइटिंग थोड़ा सा धीरे धीरे करते, कॉन्सेप्ट अच्छा है, समझ में आएगा, प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करो, एक्सरसाइज खत्म हो चुका, बैंकिंग का मुबारक आप सबको, और चैप्टर टेस्ट हम लोग जल्दी जल्दी लेकर आएंगे, चैप्टर टेस्ट को भी, इसको आप लोग पूरा अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, चैप्टर टेस्ट भी कीजिए, उसके नेक्स्ट चैप्टर पर हम मूव करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।